श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 9 जुलाई को चतुर्थी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन पड़ रहा है। ये चतुर्थी विशेष क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये है गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी। और अगर आपकी बहुत पुरानी ऐसी इच्छा है जो पूरी हो ही नहीं रही, बहुत दिनों से परेशान हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, आपको गेहूं के कुछ दाने लेने, छोटा सा उपाय करिएगा। जो भी आपके विशेष होंगी, जो भी आपकी कामना होगी, बरसों से अधूरी है, वो सारी कामना आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है ना? देखो, एक तो है चतुर्थी का दिन। चतुर्थी का दिन किसके लिए होता है? भगवान गणेश का। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि। क्या करना है आपको? जैसा मैंने बताया, गेहूं के दाने लेने, गिनती नहीं करनी है आपको। बस 1 चम्मच 2 चम्मच के आसपास गेहूं लेना। अब यहीं पे लोग परेशान होते हैं, भैया गेहूं के दाने हमें नहीं मिल पाते हैं, हम बहुत बड़े शहर में रहते हैं, अब हम उसके लिए क्या करें? तो अगर आपको गेहूं का दाना नहीं मिलता ना, तो बिल्कुल परेशान ना हो। अनाज का कोई सा भी दाना आप ले सकते हो। ठीक है ना? मक्का ले लो, बाजरा ले लो, कुछ भी ले सकते हो जो अनाज में आता हो। ठीक है ना? ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता। आपको एक चीज पता होगी कि अगर आप पे घर में कोई तकलीफें होती हैं और भगवान गणेश का नाम लेके अगर शमी पत्र का इस्तेमाल करते हैं तो तकलीफें दूर होती हैं। इसीलिए हमें एक शमी का पत्ता लेना। उस शमी के पत्ते के साथ में एक तांबे का लोटा भी ले लो, उसमें जल भरो अपने घर से, और उसके बाद में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे तो आप इस उपाय को घर पे करें या फिर मंदिर में कभी भी कर सकते। ठीक, समझ लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि महादेव का जो पूरा परिवार है वो शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया मैंने आपको ना। देखो, सबसे पहला काम करेंगे कि आप लोगों को 1 लोटा जो जल मैंने आपको बताया, सबसे पहले पहुंचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। देखो, अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। तरीका सुनिएगा। जो आपके पास में गेहूं के दाने हो या फिर आपके पास में जो अनाज के दाने हो, शिवलिंग के ऊपर जो राइट साइड होता है, दाहिना भाग, वो भगवान गणेश का होता है। पता है आपको ना? इसी भगवान गणेश के स्थान पे उनका ध्यान करते हुए, हे विघ्नहर्ता, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष है, बहुत दिनों से अधूरी है, आप इसे पूर्ण करें। जो भी अनाज का दाना लाए हो, भगवान गणेश के स्थान पे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब देखो, जो आपको मैंने दिखाया है एक शमी का पत्ता, उस एक शमी के पत्ते को सबसे पहले माता के हस्त कमल पे टच कराएंगे। कहाँ पे? जिससे हम लोग बोलते हैं माँ पार्वती का स्थान, उनके स्थान पे उस एक शमी के पत्ते को टच कराएंगे और फिर उस शमी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उस कामना से समर्पित कर देना। अगर इस चतुर्थी पे करके देखोगे और जब अगली चतुर्थी आएगी ना, तो आपको उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को जरूर मिलेगा। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना होगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये जो दूसरा उपाय है, आपको करना किससे है? दूर्वा से। दूर्वा का उपाय क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भगवान गणेश को अगर कोई भी चीज बहुत प्रिय है ना, तो वो दूर्वा ही होती है ना? देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इसके हमें बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। इस उपाय का बस और बस एक फायदा है, और वो है क्रोध। यानी कि आप किसी भी घर से लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर आपके घर में हमेशा हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े बहस होती है, करिएगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 7 दूर्वा लेनी है, हरी वाली। ठीक, 7 दूर्वा ले लिया। साथ ही साथ आपको पीला चंदन लेना है। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन आप लेंगे वो आपको सूखा नहीं लेना है, थोड़ा सा गीला कर लेना है उसको। ठीक, फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा उसमें अपने घर से। साथ ही साथ अब इस जल के अंदर हमें क्या डालना है? गंगा जल भी। अब अगर आप परेशान हो कि भैया गंगा जल हमारे पास नहीं है, तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल इस कलश के अंदर डाल सकते हो, है ना? फिर कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब तरीका सुनिएगा। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में दूर्वा है ना, भगवान गणेश का जो स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, वहीं पे आपको 7 की 7 दूर्वा समर्पित करनी है। जो व्यक्ति आप पे घर में, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत क्रोध, बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े करता है, भगवान मयूर ध्वज का नाम लेना। किसका? मयूर ध्वज का नाम लेकर के उन 7 दूर्वा को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को पीला चंदन दिखाया, उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, अपनी बातों को महादेव से कह देना।
कहने के बाद में फिर आपके पास में होगा एक तांबे के लोटे में जल। उस तांबे के लोटे का जल इसी पीले चंदन के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। अब देखो, जब जल चढ़ाओगे ना तो जल क्या होगा, बहता 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 ऐसे नीचे गिरेगा, पीला पीला जल गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपने पीले चंदन के ऊपर जल चढ़ाया है ना। तो पीला जल जो रुकेगा आप उसको किसी छोटी सी कटोरी प्लेट में रोक लेना। अब उसको लेकर के आप अपने घर पे जाना और पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, वॉशरूम को छोड़ करके बाकी हर जगहों पे, इवन सीढ़ियों पे भी अगर उस जल का छिड़काव कर देते हैं तो अगर कोई निगेटिव एनर्जी आप पे घर में बस गई है ना तो आपके घर के बाहर हमेशा के लिए जाएगी। ठीक है ना, करके देखिएगा। जिससे आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े क्रोध बहुत ज्यादा होते होंगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक, तो दूसरे उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है स्पेशली होगा बीमारी को खत्म करने का। बहुत दिनों से परेशान हो और वो बीमारी खत्म नहीं हो रही तो आप इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पे, चतुर्थी के अवसर पे इस उपाय को जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं तो यहाँ पे गिनती मत करना, लेकिन हाँ आपको एक चुटकी चावल का दाना लेना है और वो चावल के दाने कहीं से टूटे ना हो, खंडित नहीं होने चाहिए। ले लिया। लेने के बाद में जो सबसे प्यारी चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक बेलपत्र। क्योंकि महादेव को अगर कोई भी चीज प्रिय है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो वो है बेलपत्र। और फिर आपको लेना है लास्ट में एक तांबे के लोटे में जल। बस इस जल के अंदर कुछ भी मत डालना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो मैंने आप लोगों को चावल के दाने को दिखाया ना, सबसे पहला काम करेंगे चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले रख देना। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, चावल के दाने को। अब जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है ना, बहुत दिनों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप उस एक बेलपत्र को भी समर्पित कर देंगे, जिस तरीके से मैंने चढ़ा दिया। ठीक है ना, आप भी चढ़ाना। नाम और गोत्र जरूर बोलेंगे उस बीमार इंसान का। अब लास्ट में आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। जब जल चढ़ाओगे यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को छोटी सी कटोरी प्लेट में किसी भी पात्र में रोक लेना। इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे, जो भी व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर उस जल का छिड़काव कर देना। जिस भी कारण से वो बीमार इंसान हमेशा बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसकी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, तो करके देखिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि है चौथा उपाय। और आज के घर की जो हमेशा और हमेशा से ये प्रॉब्लम होती है कि भैया हमारे घर में पैसों को लेके बहुत दिक्कत है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, तो उसके लिए उपाय बताएं। ठीक है ना, क्या करना है, देखो आपको मैंने इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बता रहा हूं ना, तो 4 के 4 उपाय जरूरी नहीं कि आपको सारे करने हैं या फिर सारे मंदिर में करने हैं। मन है 1 करो, 2 करो, मन है घर पे करो, मंदिर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब इस उपाय के लिए हमें एक लेना होगा सफेद पुष्प, है ना, हर जगह मिल जाएगा, कोई सा भी सफेद फूल ले लो। लेने के बाद में जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक कमल गट्टा। ठीक, उस एक कमल गट्टे को क्या करेंगे, तांबे के लोटे में जल को भर करके उस कमल गट्टे को इसके अंदर डाल देना। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैंने सफेद पुष्प दिखाया ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि उस सफेद पुष्प को इसी कलश के अंदर डाल देते हैं। अरे ऐसी गलती मत किया करो। सफेद पुष्प हो या कोई भी पुष्प हो, जल के अंदर नहीं डालना चाहिए, दोष लगता है, समझा करो चीजों को। ठीक, डाल दिया। अब फिर आप पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो सबसे पहला काम करना है, पहुंचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो सफेद पुष्प मैंने आपको दिखाया उसको समर्पित करेंगे और कमल गट्टे का जो जल होगा वो उसी पुष्प के ऊपर गिरना चाहिए, कहीं और जल की धार गिरनी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी सफेद पुष्प के पास में गिराना। महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभू, हमारे घर में पैसों को लेके बहुत दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है महादेव से विनती करिएगा, प्रार्थना करिएगा। आप यकीन मानिए, जो भी धन संपदा से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम होंगी, चल रही होंगी या चलने वाली होंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।